हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोग शांत रहिए और जो क्लास सेकेंड चालू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, ये सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। वो चाहे किसी भी क्लास में हो, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड से हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या क्लास 10, 12, फर्स्ट, सेकेंड, किसी भी क्लास में अगर वो इंग्लिश लिया है, उसे इंग्लिश नहीं आ रही है, तो वो बड़े ही आसानी से यहाँ सीख सकता है। जैसे कि कल हमने आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में बताया था, भाषा से संबंधित सारी जानकारी दी थी। आज हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर। देखिए, पहले मैंने आपको बताया था कि ये इंग्लिश होती क्या है। ये एक प्रकार की क्या है बच्चों? भाषा। क्या है? भाषा। एड लैंग्वेज। क्या है? लैंग्वेज। ठीक, भाषा है, लैंग्वेज। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी भाषा को, अब ये ग्रामर क्या होती है, यहाँ पे ग्रामर हेडिंग बताते हैं। ग्रामर, ग्रामर, ग्रामर को हम हिंदी में बोलते हैं बच्चों व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण बोलते हैं। ठीक बच्चों, क्या बोलते हैं बच्चों? व्याकरण बोलते हैं। क्लियर? अब ये व्याकरण होती क्या है, ग्रामर होती क्या है, पहले आप लोग समझिए, फिर बाद में लिखिएगा। हम लिखने का मौका देंगे, ठीक है? तो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने व समझने का जिसके द्वारा बोध करते उसे हम व्याकरण, क्या कहते हैं? व्याकरण। समझ आए बच्चों? किसी भी भाषा को, चाहे वो हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, बंगाली हो, तेलुगु हो, तमिल हो, पंजाबी हो, हरियाणवी हो, किसी भी प्रांत में रहने वाले लोग भारत के निवासी हों, तो जहां जहां पे जो बोलियां बोली जाती हैं, संस्कृत मुख्य भाषा है हमारी, तो सभी भाषाओं की अपनी अपनी व्याकरण होती है। ये बात समझ लें आप लोग। कोई भी अगर आपसे पूछ ले कि व्याकरण होता क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि वह साधन जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने व समझने का बोध अथवा प्रयास करते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। क्लियर? आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। तो इसका मतलब वह साधन जिसके सहायता से, द्वारा, सहायता बोलो अथवा द्वारा बोलो, हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने व समझने का बोध
अथवा प्रयास करते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। कितनी आसान भाषा में हमने आपको व्याकरण के डिफिनीशन बता। चाहे आप इसे इंग्लिश में बोल दो, चाहे आप इसे हिंदी में बोल दो, व्याकरण की परिभाषा सेम ही होती है। ठीक है, समझ आया? Every language, talking, writing, learning, it is pure and secure. Writing, it called grammar. It is called grammar. ये सारे बच्चे अभी चल रहे हैं। ये 3, 4